आशिकी जब हद से गुजर जाती है तो उसे गुनाह में तब्दील होते भी देर नहीं लगती और मेरठ का सौरभ हत्याकांड या फिर अलवर का हंसराज हत्याकांड उसी नापाक मोहब्बत की एक अंतहीन सनक का नतीजा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने एक पत्नी की बेवफाई की नई परिभाषा गढ़ी। नापाक इश्क के जुनून ने एक पत्नी को अपने ही पति का बेरहम कातिल बना दिया। सौरभ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम रातों रात सोशल मीडिया की क्रिएटिविटी का न सिर्फ हिस्सा बना बल्कि इसे लेकर समाज में एक मनोवैज्ञानिक डर भी फैला। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस हत्याकांड के बाद से ही नीले ड्रम की बिक्री पर ब्रेक लग गया। सौरभ हत्याकांड के बाद कोई नीला ड्रम लेकर जाता भी दिखा तो लोग हंसी ठिठोली से बाज नहीं आ रहे थे। एक ऐसी ही तस्वीर देखिए, जब कोई नीले ड्रम के साथ दिख जाता है तो लोग उसके सामने सवालों की झड़ी लगा देते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों ने नीला ड्रम खरीदना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि दुकानदारों से भी पूछना शुरू कर देते हैं कि ड्रम बिक रहे हैं या नहीं। एक साधारण प्लास्टिक का ड्रम किस तरह खौफ का सबब कैसे बन गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। एक खौफनाक मर्डर के सबूत छिपाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल हुआ। फिर वो ड्रम लोगों के जहन में इस कदर जा बैठा कि दहशत का पर्याय बन गया। फिर आम आदमी से होते हुए धर्म गुरुओं के मंच तक जा पहुंचा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सूचना पुलिस को मिली थी, जाकर मौका देखा, क्या स्थिति मिली? कल आपको सारी चीजें बता दी गई थी, आप सब मौजूद थे मौके पे। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है, मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से अलवर था? अब ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। सर, बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर के। 3 बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो दोनों साथ होते हैं या वही घटना को खारिज करके गए हैं तो बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था है, तत्परता बढ़ाई है, इसमें क्या किया? जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सबूत तरीके से विस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई करें। अलवर के हंसराज हत्याकांड के बाद फिर नीला ड्रम सुर्खियों में है। हो सकता है एक बार फिर से नीले ड्रम का खौफ देश भर में फैल जाए, फिर से उस पर मीम्स बनना शुरू हो जाए, फिर से रील्स की बाढ़ आ जाए, हंसी और ठिठोली शुरू हो जाए। सोशल मीडिया की पहुंच करोड़ों लोगों तक है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की नाकामी का मजाक उड़ाते हैं, अपराध में मनोरंजन तलाशते हैं, जो दूसरों के दर्द में अपनी खुशी ढूंढते हैं और भावनाओं को समझने में चूक कर बैठते हैं। मेरठ हो या फिर अलवर, नीले ड्रम से पैदा हुए इस खौफ का मनोविज्ञान भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें संवेदना शून्य की हालत में पहुंच चुकी है और खौफ हंसी का हिस्सा बन गया है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।